देशों से नहीं डरते हुए उन्होंने अपने देश में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और पूरे विश्व को बताया कि भारत भारत है, भारत किसी से डरने वाला नहीं है। मैं इसलिए भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करना चाहता हूं। अगर पास में बैठा हुआ पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता था तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम अगर किसी ने दमदार तरीके से किया वो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कि देश के अंदर प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार देने का और दिलाने का काम यदि किसी ने किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया, जिन्होंने ये कल्पना की कि इस देश के अंदर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इस देश के किसानों को समृद्ध करने का काम यदि किसी ने सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है और सोचा है वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड लागू करके उन्होंने ये साबित किया कि इस देश का किसान भी मजबूत हो सकता है, सहायता ले सकता है और अपनी किसानी को अच्छा कर सकता है। किसानों को शहरों से जोड़ने का काम किया, गांव के लोगों को शहरों से जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री सड़क बनाकर उन्होंने तय किया कि पेट्रोल पे अगर 1 रुपया बढ़ाऊंगा तो उस 1 रुपए से इकट्ठा करके पूरे देश के गांवों को शहरों से जोड़ने का काम करूंगा। और वो सारी योजना यदि आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे लागू किए हुए है और इस देश को मजबूत बनाने में चाहे विश्व पटल पर हो, चाहे देश की आर्थिक स्थिति हो, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन सारे कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र दवाना जी और गोपाल यादव जी बैठे, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं कि जिस विकास की गंगा को आपने बहाया, इस अटल मेले को आदरणीय गोपाल जी की परिषद ने प्रारंभ किया, सज्जन शेखावत जी उसमें उपाध्यक्ष रहे और नगर पालिका के पूर्व पार्षद जिन्होंने इसको प्रारंभ किया, तब से लेके अब तक संतोष ओपी गहलोत जी ने इसको अभी तक चलाने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अटल जी की स्मृतियों को, यादों को याद करते हुए इस मेले के माध्यम से शहर के बच्चों को, शहर के युवाओं को और शहर के आमजनों को इस मेले की सौगात दी है। और मैं एक बात इस मंच पे खड़े होकर और आश्वस्त करता हूं कि हम लोग जिस लक्ष्य के साथ में नागदा नगर पालिका परिषद को लेकर चले, हमारा एक ही ध्येय कि हम पूरे नागदा नगर का चौमुखी विकास करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नागदा में चप्पे चप्पे पर विकास का इतिहास रचेंगे। उसमें हम लोग अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आप सबको इस मंच के माध्यम से इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में आप सबके बीच पहुंची थी। हमने हाथ जोड़कर आपसे आशीर्वाद मांगा था और आपने झोली भर भर के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, कमल का बटन दबाया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब को विजय बनाया और इस क्षेत्र को विधायक दिया। तो सुनिश्चित मानिए कि यदि डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश में, तो ट्रिपल इंजन, चबल इंजन की मतलब चारों पहिए अब अपने बहुत अच्छे हो गए, तो विकास बहुत जबरदस्त चलने वाला है, दौड़ने वाला है, सुपर फास्ट चलेगा और नागदा को हम बेहतरीन आदर्श शहर बना के बताएंगे।